नमस्कार। आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, उनके क्या उपनाम होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं। पर्याय का अर्थ है समान, अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हमारे सामने बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य प्रति हम उनका प्रयोग करते हैं, परंतु हम उनका अर्थ पता नहीं होता। आज देखिए, हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों की। जैसे हम लेते हैं अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष, सुधा, अमेय, जीवनोदक, अमित, जीवन। द्रौपदी, कृष्णा, द्रुपदसुता, पांचाली, याज्ञसेनी, शैलेंद्री। धनुष, धनु, चाप, कमान, शरासन, पिनाक, कोदंड। बाग, वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन, बगीचा। देखिए, हम इस प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाने के लिए, पर्यायवाची को हम जैसे समानार्थक शब्द भी कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि पर्याय का अर्थ हमने बताया समान, अर्थात कि समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द। हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के अनुसार बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो प्रसंग, विषय, संदर्भ के अनुसार अपने शब्दों को समानार्थक रूप में प्रयुक्त करते हैं और अर्थ बोध कराते हैं। जैसे कि यदि हमें कहीं अमृत शब्द का प्रयोग करना है तो उसके स्थान पर हम अमीय, सुधा, पीयूष, अमित आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही द्रौपदी शब्द है कृष्णा, द्रुपदसुता, पांचाली, याज्ञसेनी, शैलेंद्री आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। धनुष, धनु, चाप, कमान, शरासन, पिनाक, कोदंड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बाग, वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन, बगीचा आदि शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये क्योंकि ये समानार्थक है। पर्यायवाची का मतलब हुआ समानार्थी, एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द। आगे देखें शिक्षक। शिक्षक गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। शेर, केहरी, केशरी, वनराज, सिंह। प्रकाश, प्रभा, कांति, ज्योति, उजाला, द्युति। अब देखिए, अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से हम यदि लेके चलें, विद्यार्थियों को इस प्रकार समझना होगा कि जो हमारा प्रश्न पत्र होता है उसमें 1, 2, 3 शब्द हमारे लिए आते हैं, उसके 2, 3 पर्यायवाची शब्द अर्थ लिखने होते हैं। कहने का अभिप्राय, जैसे पेपर में या पाठ्यक्रम के हिसाब से प्रकाश शब्द आ गया, प्रकाश का में 2 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे प्रकाश का प्रभा, कांति, ज्योति, उजाला और द्युति। ऐसे ही बाण शब्द आ जाए तो बाण का हमें लिखना पड़ेगा शर, शिलीमुख, नाराज, विशीक, इशु, तीर। सीता, सीता का हमें पर्यायवाची बताने होंगे वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदिनी, रामप्रिया। ये अलग अलग उसके उपनाम हैं। हम इसको पर्यायवाची के रूप में हम ये देख सकते हैं कि ये उसके उपनाम है। जैसे सीता के लिए वैदेही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जानकी, भूमिजा, जनक तनया। भूमिजा का मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाली, जनक तनया का मतलब है जनक राजा की पुत्री, तनया माने पुत्री। जनक नंदिनी, जनक राजा की नंदिनी, प्यार भरी बेटी जो है। रामप्रिया, कि राम की प्रिय पत्नी का भी नाम सीता, तो इसलिए पर्यायवाची के रूप में हम इसको देख रहे हैं। मित्र, सखा। जैसे मित्र का जो पर्यायवाची बनेंगे, समानार्थक शब्द बनेंगे, सखा है, मीत, दोस्त, सहचर, सुहृद। महेश के अनेकों हमारे सामने हैं, हमें परीक्षा के अनुसार 2, 3, 4 हम याद रखने होते हैं। जैसे हम यहाँ बताना जरूर चाहेंगे सभी। शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भोले, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, आशुतोष, पशुपति, शंभु। मछली का देखिए मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन। आधुनिक का अर्थ है पर्यायवाची है, समानार्थक जो शब्द है। आधुनिक का अर्थ तो वैसे नया होता है, नवीन होता है, लेकिन यहाँ समानार्थक शब्द देखने जिसका अर्थ नया, जैसे नूतन, नव, नवीन, नव्य, अर्वाचीन, वर्तमानकालीन। इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द के रूप में समानार्थक शब्द रूप में दे रखे हैं। हम इसे अर्वाचीन भी कहते हैं, वर्तमानकालीन, नया, नूतन, नव, नवीन, नव्य आदि हम इसको कह रहे हैं। ऐसे ही देखें आंख। आंख के अनेकों पर्यायवाची शब्द हमारे समक्ष हैं। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि। इस तरह आगे चले आम्र, आम, रसाल, सहकार, अति सौरभ, पिक वल्लभ। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं।
और पर्यायवाची शब्दों को याद करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। अब जो आकाश का हम अर्थ में अंबर भी कह सकते हैं, गगन भी कह सकते हैं, नभ भी कहते हैं, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष। कुबेर अगला हमारा शब्द है पर्यायवाची के लिए कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची समानार्थक शब्द धनद, धनेश, धनाधिप, राज, राज, यक्षपति। इस तरह से ये हमारे पास पर्यायवाची शब्द आते हैं। आगे हम बात करें जैसे असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द धनुज, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, यातुधान। अमृत, अमृत के जैसे पर्यायवाची शब्द पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु। अर्जुन, जो महाभारत में अर्जुन था उसको जैसे धनंजय, और पार्थ श्री कृष्ण बोलते हैं बार बार, हे धनंजय, हे पार्थ, हे गांडीवधारी, हे कौन्तेय। इस तरह से ये शब्द जो हैं ये समानार्थक हैं। उसको हम पार्थ कहें, धनंजय कहें, भारत कहें, गांडीवधारी कहें, कौन्तेय या गुड़ाकेश, ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं। ऐसे ही अरण्य, अरण्य शब्द के पर्यायवाची देखें जंगल, वन, कांतार, कानन, विपिन। अंग शब्द देखें आप अगला, अंग का अर्थ हम अंश लेते हैं, भाग, हिस्सा, अवयव। ऐसे ब्रह्म शब्द जो हमारे सामने है, ब्रह्मा शब्द है, ब्रह्मा को विधि, विधाता भी बोलते हैं, जैसे विधि, विधात, स्वयंभू, चतुरानन, चतुर्मुख। चतुरानन क्योंकि चतुर्मुख है उनके, चतुर्मुख शब्द दिया भी है, चतुरानन, आनंद मानी मुख, चतुर्मानी चार, चार है आनंद जिसके अर्थात चार मुखों वाला ब्रह्मा जी। चतुर्मुख, कमल, कमलास का मतलब कमल पर विराजित रहते हैं, कमल पर विद्यमान रहते हैं, कमल पर विराजते हैं। पिता हम मैं, हिरण्यगर्भ। ऐसे ही बिजली, बिजली के पर्यायवाची देखें चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, तड़ित, क्षणप्रभा, बिजुरी। बंदर का देखें कपि, वानर, शाकामृग, मरकट, हरि। ऐसे ही अब जैसे हरि शब्द आपने देखा यहाँ पर, और हरि के अपने आप में अर्थ अनेकार्थी शब्द में भी आते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हम पर्यायवाची में समानार्थक रूप में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके अपने आप अपने अलग अलग अर्थ भी होते हैं। हरि शब्द है उसके कई अर्थ हो सकते हैं। मरकट के अपने आप में संदर्भ के अनुसार कई अर्थ हो सकते हैं। हरि या भगवान शिव के लिए भी आ सकता है, हरि मोर के लिए भी आता है। इस तरीके से संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ अलग लग सकते हैं, परंतु आज जैसे हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची, तो बंदर का यहाँ हरि शब्द लगा है, पर्यायवाची मरकट लगा है, शाकामृग, वानर और कपि। वृक्ष का देखें तरु, विटप, पादप, पेड़, रूख, द्रुम। अनि, सेना, फौज, चमू, दल, कटक। अब आप देखिए कामदेव, जो देवताओं में सबसे सुंदर माना गया कामदेव, उस कामदेव के लिए कई शब्द हमारे समक्ष हैं। मनसिज, मनोज, काम, मनमथ, मार, अनंग, पुष्प, धनवा, मदन, कंदर्प, मकर ध्वज, रतिनाथ, मीन केतु। कृष्ण, कृष्ण के जैसे कि कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए कई शब्द हम अपने गायन में, भजन में, सुर में, ताल में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, गोपाल, गोविंद, माधव, कंसारी, यशोदानंदन, देव की पुत्र। ऐसे शब्द हम कई बार इस तरह से देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सारे श्री कृष्ण के ही उपनाम हैं या उसके पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द हैं। यानी कि हमें पाठ्यक्रम के अनुसार यदि देखें तो यदि कृष्ण शब्द हमारे सामने आ गया तो हम उसमें से कोई भी शब्द, देव की पुत्र लिख सकते हैं, गोपाल लिख सकते हैं, गोविंद लिख सकते हैं, माधव लिख सकते हैं, कंसारी लिख सकते हैं। ऐसे इच्छा, इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, इहा, अभिलाषा। अलग अलग इसके समानार्थक शब्द हमारे सामने हैं, परंतु मैं यहाँ पर यह समझाना जरूर चाहूँगा कि कई बार ये शब्द जब अपने आप स्वतंत्र रूप से अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ संदर्भ के अनुसार इनका अपना अर्थ भी कुछ अलग हो सकता है। इस बात को हमें देखना होगा। इसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे जो कि अनेकार्थक शब्दों को लेकर के है। हम बात करें इंद्र शब्द की। इंद्र को हम देखें सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचिपति, देवेंद्र, देवेश, वासव, पुरंदर। इसी तरह से कमल शब्द हमारे सामने, और कमल के अनेक पर्यायवाची शब्द हमारे समक्ष लिखे हैं। पदम, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पुंडरिक आदि अनेक शब्द हैं। कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। पंकज, पंक जमा जैसे बना, नीर जमा नीर मानी पानी, पंक मानी कीचड़, जय मानी उत्पन्न होने वाला। इस तरीके से जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है वो उसे कमल का नाम यहाँ पर दिया गया। आगे देखिए किरण।
किरण के पर्यायवाची अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि, प्रभा, अर्ची। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, वसंत। कुंभिपाक, नरक, यमलोक, यमाल्य, दुर्गति। गणेश, अब गणेश शब्द हमारे सामने है, कई पर्यायवाची शब्द भी लिखे हैं। लंबोदर, गणपति, गजपति, गणपति, एकदंत, विनायक, गजवदन, मोदक प्रिय, गजानन। अब आगे एक शब्द है गधा। गधा शब्द के कई हमारे लिए पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, जैसे गधा, गर्धभ, वैशाख नंदन, रासभ, खर, धूसर। देखिए एक शब्द है गधा, और गधे के कुछ शब्द जो पर्यायवाची समानार्थक शब्द वैशाख नंदन, कितना सुंदर नाम बताने का प्रयास किया गया, वैशाख नंदन। अब सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम किसी विशेष व्यक्ति विशेष की चर्चा कर रहे हैं। नंदन शब्द लिखा, वैशाख नंदन। गंगा, अगला शब्द हमारा गंगा है। गंगा के कई पर्यायवाची शब्द हमारे पास हैं, जैसे गंगा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवापगा, देव नदी, सुरसरिता, सुरसरी। ऐसे ही गर्व शब्द है, गर्व के अहंकार। अहम और अहंकार अलग अलग शब्द हैं। जैसे कई बार व्यक्ति कहता है उस फला व्यक्ति में तो अहम आ गया, अहंकार आ गया, तो सब गर्व के समानार्थक है। दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड। ऐसे ही शब्द गाय, धेनु, गौ, सुरभि, गैया, दोगदी, पैस्विनी, गौ। इस तरह से इन शब्दों का आम प्रचलन में जो प्रयोग होता है, जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि हम इन समानार्थक शब्दों की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ हम तुरंत लगा लेते हैं किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही देखें चतुर, चतुर शब्द दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ, निपुण। चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची देखिए, चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु। अब आगे देखिए चोर शब्द के पर्यायवाची। अब चोर जो लुटेरा, दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, खनक, मोशक, कुंभिल। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम पहली बार देख रहे हो सकते हैं, क्योंकि सभी शब्द हमारे आंखों के सामने गुजरे ये आवश्यक तो नहीं, इसलिए आज हम पहली बार हो सकता है कुछ शब्दों को पहली बार सुन रहे हो कि यह शब्द भी चोर के लिए आया होगा। तस्कर सुना है, दस्य सुना है, रजनीचर सुना है, साहसिक शब्द नहीं सुना। साहसिक शब्द आमतौर पे यहाँ पर्यायवाची के रूप में बताने का प्रयास किया गया, लेकिन साहसिक शब्द का मतलब साहस दिखाने वाला भी होता है। अब चोर जो होता है वो अपना साहस दिखा करके ही तो चोरी करने का प्रयास करता है। खनक, खनक वैसे ध्वनिक बोधक शब्द है, परंतु यहाँ खनक चोर के लिए पर्यायवाची रूप में, समानार्थक रूप में प्रयोग किया गया है। मौशक और कुंभिल। इसके बाद देखें झंडा। झंडा शब्द के पर्यायवाची हैं ध्वजा, पताका, केतु, केतन, ध्वज। द्रव्य शब्द के पर्यायवाची देखिए, धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति। द्रव्य। अद्रव्य वैसे लिक्विड के लिए जैसे हम बोल सकते हैं धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति। नाव, नौका, तरनी, तरी, नैया, वहित्र, डोंगी। इस तरह से कई शब्द हमारे पास यहाँ पर्यायवाची के रूप में आए हैं। नाव के, पृथ्वी के देखिएगा, और पृथ्वी के भी कई शब्द हमारे समक्ष हैं। पृथ्वी, भू, भूमि, इला, धरती, धरित्री, मेदिनी, अचल, वसुधा, वसुंधरा, उर्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिसमें हम विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, उस पृथ्वी के कई उपनाम हैं, कई उसके समानार्थक शब्द हैं। जैसे आपने देखा भू, भूमि, इला, धरती, धरित्री, मेदिनी, अचल, वसुधा। अचल इसलिए कि वह चलायमान नहीं है। वसुंधरा, उर्वी। आगे शब्द पत्र। अपत्र शब्द को ले, पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण, किसलय। जैसे बेलपत्र हम कहते हैं, पल्लव दल की बात हम करते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्दों की बात यहाँ पर की गई है। पंडित शब्द देखिए, पंडित के कई पर्यायवाची हमारे समक्ष हैं यहाँ पर। प्राज्ञ, कोविद, मनीषी, विद्वान, सुधी, विचक्षण। पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसन्न, पूप, फुल। कई शब्द एक जैसे ध्वन्यात्मक शब्द देखें, पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसन्न, पुहुप, फुल। हम ये कहेंगे ऐसा लगता है जैसे ध्वन्यात्मक साम्य है इन शब्दों में। आगे देखिए एक शब्द सोना। सोना के पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन। सांप के देखिए अहि, भुजंग, ब्याल, सर्प, नाग, विषधर, उरंग, पौसा, पवनासन, पवनासन। अब देखिए इस तरह के शब्दों को हमें अपने नोटबुक में नोट तो करना ही है, हम समझ रहे हैं।
और अलग अलग प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं हमारी, चाहे वह हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित हो, हमारे जो कक्षा को पास करने के लिए हो, परंतु चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न कई बार आ जाते हैं। सूर्य के निम्न में से कौन से पर्यायवाची इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आदित्य शब्द आ जाए, दिनेश आ जाए, दिनेश किसका पर्यायवाची है, हम बताएंगे सूर्य का पर्यायवाची है। इसी तरह से हम देखें आगे संसार, जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, ये संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि हम उसको उलट भी पूछें कि दुनिया किसका पर्यायवाची है, जगत किसका पर्यायवाची, संसार का, इस तरीके से हम इसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज हमारी बढ़ सकती है। आगे देखें सिंह, सिंह के पर्यायवाची केसरी, शेर, मृगपति, वनराज, शार्दुल, नाहार, सारंग, मृगराज, अनेक शब्द है। समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची देखिए आप, सागर, पयोधी, उदधी, पारावार, नदीश, जलधीश, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि। सम का अर्थ बराबर होता है। यहां पर देखते हैं कितने पर्यायवाची दे रखे हैं। सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल, निखिल, ये इसके सारे पर्यायवाची हैं। समीप, सन्निकट, आसन, निकट और पास। हस्त, हाथ, कर, पाणी, बाहु, भुजा। यानी कि जैसे कि हस्त माने हाथ होता है, और जब किसी वर वधु की जब शादी होती है तो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, अर्थात वर के हाथों में वधु का हाथ सौंपा जाता है। वधु के पिता अपने होने वाले दामाद के हाथों में पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं, वधु को सौंपते हैं वर के हाथों में। होठ, अक्षर, ओष्ठ, ओठ। हनुमान, जो हनुमान बजरंगी, कई नाम इसमें दिए गए हैं। पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केशरी नंदन, बजरंग बली, मारुति। ये अनेक शब्द जो बहुत अधिक शब्दों के संख्या के रूप में हमारे समक्ष यहाँ दिए गए हैं, और बहुत प्रकार के जो भजन आदि गाए जाते हैं उसमें ये गाए जाते हैं। हे अंजनी पुत्र, हे अंजनी कुमार, किस तरह गाने जो बजते रहते हैं। कपीश्वर। आगे शब्द हिमांशु, हिमकर, निशाकर, क्षमा, शपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निशिपति। हृदय, छाती, वक्ष, वक्षस्थल, ये उर। आगे देखिए समूह, समूह के पर्यायवाची समानार्थक शब्द हमारे सामने हैं। दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृद्ध, गण, पुंज, संघ, समुच्चय। सभा, अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक, महासभा। सुंदर शब्द के पर्यायवाची देखिए कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चित्ताकर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य। आगे देखें संध्या, संध्या शब्द के पर्यायवाची सायकाल, सांझ, शाम, प्रदोष काल, गोधूली। स्त्री के शब्द के देखिएगा, स्त्री शब्द के सुंदरी, कांता, कलत, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी। सुगंधी शब्द के पर्यायवाची देखें सौरभ, सुरभि, महक, खुशबू। स्वर्ग के पर्यायवाची सुरलोक, देवलोक, दिव्य धाम, ब्रह्मलोक, द्यो, परम धाम, त्रिदेव, देवलोक। स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जात रूप, सोना, ताम्रस, हिरण्य। हालांकि पहले सोना का पर्यायवाची हम देख चुके हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ अलग अलग संदर्भ के अनुसार जो अर्थ लगते हैं वहां भी हम समझाने का प्रयास किया गया है। सरस्वती, सरस्वती यद्यपि नदी होती है, नदी का सरिता हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखें सरस्वती अपने आप में अलग अर्थ की समानार्थक शब्दों का उपयोग वहां पर किया गया। गिरा, शारदी, भारती, वीणा पानी, विमला, वागीश, वागीश्वरी। सहेली, सहेली के पर्यायवाची देखें आली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरंद्री। हालांकि सैरंद्री शब्द पहले द्रौपदी के लिए आ चुका है, लेकिन यहाँ पर सहेली शब्द का अर्थ यहाँ सैरंद्री भी बताया गया, समानार्थक शब्द बताया गया। संसार, लोक, जग, जहान, जगत, विश्व। हिमालय, नगराज, गिरीश, गिरिवर, पर्वतेश, पर्वतराज, हिमाद्री, हिमगिरी, हिमवान। हाथी, हाथी का पर्यायवाची हस्ती, कुंजर, नाग, सिंदूर, दंती, करी, दीरद, गयंद, गज, मातंग। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी व्याख्या मैं करूं यहाँ पर आपको समझाने के लिए संक्षेप में। हाथी शब्द का पर्यायवाची कुंजर। अब कुंजर शब्द का प्रयोग महाभारत में हुआ है, जिस समय युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष अर्ध सत्य का वाचन करते हैं। वो क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, या नर या कुंजर इस तरह से बोलते हैं, इसका मतलब ये था कि वह अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा की मृत्यु, अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था और उसने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, नरवा कुंजरोवा,
जिससे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार यानी कि अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। इसके बाद है हाथ। हस्त, भुजा, पाणी, कर, बाहु पहले आ चुका है ये हमारे पास। हिरण, हरिण, सारंग, मृग, कुरंग, सुरभि। हवा, पवन, वायु, वात, समीर, प्रभंजन, अनिल, समीरण। हनुमान जी का पहले आ चुका है हमारे पास। पवन पुत्र, पवन सुत, कपीश, बजरंगी, महावीर, आंजनेय, मारुति, पवन कुमार, रामदूत, बजरंगी, जितेंद्र। ये टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है। हंस, मराल, चक्रांग, कलहंस, मानसिक, हितेशी, शुभेच्छु, हितकाई, मंगलाकाक्षी, शुभ चिंतक, हित चिंतक। यानी जो व्यक्ति किसी का हितेशी होता है तो उसके, जैसे कि हम लिखते हैं, कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं या कोई किसी के लिए शुभाशीष व्यक्त करते होते हैं या कोई शुभ समाचार देने के लिए हम कोई पत्र भेजते हैं, उसमें भी लिखा जाता है मंगलाकाक्षी, शुभ चिंतक, शुभेच्छु। हस्त पहले आ चुका है इसमें। इसके बाद ओठ, अक्षर, ओठ हनुमान जी का फेदवार आ गया यहाँ पर। हिमांशु, हिमकर, निशाचर, क्षमा, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निशिपति पहले आ चुका, ये हृदय के बाद चुका। मुर्गा, कुक्कुट, ताम्रचूड़, अरुण शिखा, ताम्रशिख, उपाकर। भ्रमर, अली, मधुकर, भंवर, भोए, षटपद, भृंगी। अब जैसे सूरदास जी ने भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा के जो प्रथम श्रेष्ठ कवि जिसे हम कहेंगे, और वो भी कृष्ण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि, जिन्होंने कृष्ण काव्य धारा में ब्रह्मगीत लिखा, और ब्रह्मगीत में गोपियां जब उद्धव को उलाहना देती हैं तो एक मधुकर भंवरे को संबोधित करते हुए अपनी बात कहती हैं। ठीक है, तो वहां पर भंवरा जो है, भ्रमर जो है, वो मधुकर या भंवर शब्द जो है मधुकर शब्द का उपालम लेकर चलता है। मधुकर के माध्यम से अपनी बात गोपियां उद्धव को उलाहना देती हैं। शिव, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर। शरीर के लिए देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात। ये इस तरह से समानार्थक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखें, शत्रु, रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, अरि, विपक्षी। चरण, पैर, पाद, पांव, पग, पद। ये इस तरह से शब्दों का समानार्थक के रूप में यहाँ प्रयोग किया जा सकता है। विष्णु, विष्णु के लिए जैसे विष्णु जी बोलते हैं हम, श्री विष्णु हरि बोलते हैं, ऐसे ही नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणि, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र आदि शब्दों का उपयोग भी किया जा सकता है, जो कि उसके समानार्थक हैं। वस्त्र शब्द आ चुका है। वसन, कपड़ा, चीर, परिधान, पट। पत्थर शब्द का देखिएगा, पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल और अश्म। धूल, रज, माटी, मिट्टी, मृतिका, रेणु, धूलि। और पत्थर, पाहन, पाषाण, जैसे अभी हमने पढ़ा, उसके अलग भी कुछ शब्द यहाँ पर आ सकते हैं हमारे पास, जैसे प्रस्तर है, उपल है, अश्म है। तारा, नक्षत्र, सितारा, उड़, तारक। बहुत, प्रभूत, प्रचुर, अपरिमित, अमित, अपार, विपुल। जैसे कई बार हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, तो अमित, अपार, विपुल आदि पर्यायवाची उसके शब्द है। जब काव्य लेखन जब किया जाता है, कोई कवि अपने काव्य लेखन को प्रणयन करता है, प्रणीत करता है, उस समय बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ अनायासी करता चलता है, जिससे उसके काव्य में सौंदर्य आ जाता है। बंदर शब्द का भी पहले आ चुका है। राधा, कृष्ण वल्लभ, कृष्ण प्रिया, हरिप्रिया, राधिका, वृष भानुसुता, वृष भानु दुलारी, वृष भानुजा, ब्रज रानी। कुछ शब्द तो ऐसे जो उसके पिता, राधा के पिता का नाम वृष भानु था, वृष भानु कुमारी, वृष भानुसुता, वृष भानु दुलारी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया जो उसकी पुत्री के लिए आए हैं। तलवार, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़ग। दांत शब्द के लिए भी कुछ पर्यायवाची देखिए, दंत, रद्द, द्विज, मुख, नूर। अब देखिए, द्विज शब्द का ब्राह्मण के लिए आता है, और यहाँ दंत के लिए, दांत के लिए भी द्विज शब्द का मतलब क्या हुआ कि 2 बार जन्म लेने वाला। और आप जानते हैं दांत जो है वो 2 बार जन्म लेता है। एक बार दूध के दांत होते हैं, एक बार दूध के दांत टूटने के बाद दोबारा पुनः जब आते हैं तो द्विज कहा गया है। द्विज ब्राह्मण के लिए भी होता है। तनुजा, सुता, तन्या, लड़की, नंदिनी, दुहिता, कन्या, पुत्री, बेटी, आत्मजा। बाल, केश, कच, कुंतल, चिकुर, जटा, शिरो, रूह। ऐसे आप देखिए, कली, मुकुल, कलिता, मुकुल, कलिका, कोरक, जालक, शेषनाग, अही, नाग, भुजंग, व्याल, उरंग, पन्नग, फणेश, सारंग, शुभ्र, गौर, श्वेत, अमल, वलक्ष, शुक्ल, अवदात, शहद, पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरंद। माँ, माता के लिए प्रसू, मैया, महतारी, माई, धात्री, माता, जननी, अंग्रेजी में मदर होता है। साधु, साधु, साधु
संत वैरागी सन्यासी महात्मा, पुत्र बेटा सुत तनय, आत्मज तनुज नंदन अपत्य। इस तरह से अनेक हमारे सामने पर्यायवाची शब्द हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, पुत्री सुता बेटी तनया आत्मजा तनुजा नंदिनी दुहिता, धन श्री सम्मति, श्री संपत्ति, धन के लिए श्री, श्री के बाद संपत्ति संपदा लक्ष्मी वित्त अर्थ। बादल के लिए पयोद जलज अम्बुद मेघ वारिद जलधर नीरद पयोधर वारिधर आदि शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मण के लिए जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, द्विज शब्द आया, द्विज भूसुर भूदेव विप्र पंडित। विष्णु के लिए पहले आ चुका है हमारे सामने, अग्नि आग अनल पावक हुताशन कृषाणु दहन वन्नी ज्वाला कपिल शिखी धूमध्वज अतिथि अभ्यागत पाहुन आगंतुक मेहमान, अश्व घोड़ा हय बाजी घोटक तुरुंग सैंधव, यमुना जमुना सूर्यसुता कृष्णा अर्कजा रवितन्या कालिंदी, खून ब्लड अंग्रेजी में, रक्त लहू रुधिर शोणित लोहू, दूध दुग्ध पय गोरस क्षीर, ताप निदाग ऊष्मा गर्मी ग्रीष्म अर्थ तात्पर्य मायने मतलब अभिप्राय आशय। वर्षा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से प्रयोग करेंगे हम? वर्षा के लिए पर्यायवाची करेंगे बारिश बरसात पावस वृष्टि वर्षण। विवाह के लिए पर्यायवाची करेंगे विवाह शब्द के लिए ब्याह शादी पाणी ग्रहण प्रणय। सहेली के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे हमारे सखी आली अली भटू सहचरी संगिनी सहचारिणी। कल्प वृक्ष शब्द के लिए पर्यायवाची देखें भंडार सुरतरु पारिजात कल्पद्रुम कल्पतरु। कोयल के लिए पर्यायवाची शब्द देखिएगा आप, कोयल शब्द के लिए पिक परभृत कोकिल वसंत दूती वसंत प्रिय। नदी शब्द के लिए पर्यायवाची आ चुका हमारे पास पहले भी, लेकिन फिर भी दोबारा देख लेते हैं। नदी सरिता तटिनी वाहिनी तरंगिणी निर्झरी निर्झरिणी शैलजा जलमाला नद शैवालिनी प्रवाहिनी आदि शब्द। देखिए आपने इस वीडियो में आपने देखा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची को समानार्थक समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ जैसे कि बताया गया कि पर्याय का मतलब है समान, अर्थात समान अर्थ देने वाले, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को हम यहाँ पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं जैसे कि आपके लिए, आप सब दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को इसलिए ज़रूर दबाएं कि यदि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा बेल आइकन दबाने के बाद। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, यूट्यूब चैनल मेरा जो है स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड, उस पर आप निरंतर लगातार मेरे जुड़े रहें और मेरी वीडियो देखते रहें, जो कि पाठ्यक्रम पर आधारित भी हैं और अन्य अनेक परीक्षाओं पर आधारित भी हैं। प्रतियोगिता जो साहित्य सीरीज हमारी चलती है उसके लिए भी हम इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आप निरंतर मेरे से जुड़े रहें। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जो कि एक जैसे समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, उनके पर्यायवाची शब्दों की हमने बात की। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी हमारे सामने आए यहाँ पर कि जो अनेकार्थक शब्दों को लेकर के हैं, जिसके अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उसकी हम अनेकार्थक शब्दों की अलग वीडियो बनाने वाले हैं, उसको जरूर आप देखें। मैंने अनेक वीडियो जैसे अलंकारों को लेकर के, समास को लेकर के, पद परिचय को लेकर के, पदबंध को लेकर के, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर, जैसे अच्छे अच्छे विषयों को लेकर के अलग अलग वीडियो में मैंने बनाई हैं। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें।